हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास व्याकरण के अंतर्गत संधि पर आधारित रहने वाली है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखने की कोशिश करेंगे। संधि से संबंधित संधि के जो संधि के तो यहाँ पे आपके 3 भेद होते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। हम बस उसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इधर उधर की ज़्यादा बातों पर ध्यान नहीं देंगे। देखते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, जैसे कि आपको पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। इनमें जो स्वर संधि है, स्वर संधि से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आदि संधि। आज हम जो केवल दीर्घ संधि पर चर्चा करेंगे, ठीक है। दीर्घ संधि पर केवल आज हम चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि के उदाहरणों को देखेंगे, देखते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो अ, ई, उ, ठीक है। हर्सौ, अ, हर्सई और हर्सौ, अ, हर्सई और हर्सौ के बाद अगर हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ, ई, उ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अ प्लस अ, तो भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अ प्लस आ तो भी हो जाएगा आ। ई प्लस ई तो भी हो जाएगा बड़ी ई। ई बड़ी प्लस छोटी तो भी हो जाएगा बड़ी। तो इस प्रकार दीर्घ संधि वाले जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों में दीर्घ संधि होता है, उन शब्दों के मध्य में आपको आ, बड़ी ई और दीर्घों की ध्वनि आएगी। इन मात्राओं को आप देखेंगे, ठीक है। दीर्घ संधि वाले शब्दों में ज़्यादातर समय ऐसा देखा जाता है। अभी हम लोग उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, उदाहरण से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ शब्दों को लेते हैं। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इस प्रकार हो जाएगा धर्म, धर्म, धन, अर्थ, ठीक है। धर्म, धन, अर्थ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी देखिए अ है, अ प्लस अ। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? दोनों मिलके आ। मध्य में देखिए, यहाँ पे धर्मार्थ के मध्य में, ठीक है, धर्मार्थ के मध्य में यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, धर्मार्थ। आगे अगर हम देखें तो उत्तमांग, उत्तमांग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्तम, उत्तम, धन, अंग, उत्तम, धन, अंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी देखिए आप, उत्तम अ आएगा अंत में और यहाँ पे भी अ है, दोनों मिलके क्या हो जा रहा है? आ। यहाँ पे उत्तमांग में देखिए, उत्तमांग में यहाँ पे माँ, मध्य में माँ की आ की ध्वनि आ रही है। उसी प्रकार धर्मार्थ में था, आ की ध्वनि आ रही थी। आगे बढ़ेंगे। अद्यावधि, अद्यावधि में भी देखिए आ की ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है मध्य में, ठीक है। दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं उसमें आपको आ, दीर्घई और दीर्घऊ की ध्वनि आएगी ही आएगी, ठीक है। अद्यावधि का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? अद्य, अद्य, धन, अवधि, अवधि, ठीक है। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे भी अ, यहाँ पे भी अ, दोनों मिलाए तो क्या हो गया? आ, अद्यावधि। आगे बढ़ेंगे। धनार्थी, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? धन, धन, ठीक है, सही है। यहाँ पे भी देखिए अ, यहाँ पे भी अ, दोनों मिलाए तो क्या हो गया? आ। यहाँ पे देखिए ना, ठीक है, धनार्थी, आ की ध्वनि आ रही है धनार्थी के मध्य में। आगे है कुशासन, कुशासन, कुशासन में देखिए यहाँ पे इसका अगर संधि विच्छेद करें तो कुश, कुश, धन, आसन, कुश, धन, आसन, सॉरी, इधर लिख देते हैं नीचे में, कुश, कुश, धन, आसन, ठीक है। कुश, धन, आसन। ये किस प्रकार हुआ? तो यहाँ पे है अ और यहाँ पे है आ, तो यहाँ पे भी तो दोनों मिलकर, यहाँ पे है अ और यहाँ पे आ गया आ, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आ। यहाँ पे भी देखिए आ रहा है मध्य में, कुशासन। पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद कुछ इस प्रकार हो जाएगा, पुस्तक, पुस्तक,
पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। यहाँ पे देखिए अ, यहाँ पे आ, दोनों मिलकर क्या हो गया आ, पुस्तकालय। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रत्न, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर। यहाँ पे अ, यहाँ पे आ, दोनों मिलकर क्या हो गया आ, रत्नाकर। अगला है धर्मात्मा। धर्मात्मा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म, धर्म, धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अ, यहाँ पे आ, दोनों मिलकर क्या हो गया आ, धर्मात्मा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थी। अगला है जो शब्द वह है विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी का हम संधि विच्छेद करें, विद्यार्थी का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, विद्या, विद्या, विद्या। यहाँ पे देखिए आ है, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। यहाँ पे अ है तो आ प्लस अ, दोनों मिलकर क्या हो गया, यहाँ पे भी देखिए आ ही हो जाएगा आ, यहाँ पे मध्य में है ना आ, विद्यार्थी। उसी प्रकार मायाधीन। मायाधीन का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद को, माया धन अधीन, माया धन अधीन, माया धन अधीन। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ हो गया, यहाँ पे अ हो गया, क्या हो गया यहाँ पे देखिए या, मायाधीन। यहाँ पे भी मायाधीन में मध्य में आ की ध्वनि आ रही है। उसी प्रकार कदापि। कदापि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कदा, कदा धन अपि, कदा धन अपि। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है। मध्य में क्या है कदा, दा। कदापि में भी मध्य में आ की ध्वनि आ रही है। विद्यानुराग, विद्यानुराग, विद्या, विद्या धन अनुराग, विद्या धन अनुराग, विद्या धन अनुराग। यहाँ पे देखिए मध्य में आ के, यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है। दोनों मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। या में आकर की मात्रा या हुआ। विद्यानुराग में भी मध्य में आ की ध्वनि आ रही है। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं कदापि। इन सारे शब्दों का आप हमें कमेंट बॉक्स में इतना, क्योंकि इससे ऊपर के जो शब्द थे ये सभी हमने बता दिए कि सभी के मध्य में आ की ध्वनि आ रही है, यानी ये क्या हो गया, दीर्घ संधि के शब्द हैं। कदापि, विद्यानुराग, विद्यालय, इन सभी शब्दों के आप हमें संधि विच्छेद करके बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आत्मानंद। क्योंकि अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये इस शब्द को हम स्किप करेंगे। ठीक है, इस शब्द को स्किप करेंगे। वार्तालाप। यहाँ तक आप हमें कमेंट बॉक्स में इन शब्दों का संधि विच्छेद करके ज़रूर बताएं। अभी देखते हैं अतीव। अतीव शब्द, ठीक है, आ वाली मात्रा के शब्द हमने देख लिए। अतीव का देखेंगे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धन ईव, अति धन ईव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटी की मात्रा और यहाँ पे भी है छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर क्या हो गई, यहाँ पे बड़ी की मात्रा। जैसे अतीव में देखिए मध्य में क्या है, बड़ी की मात्रा यानी कि दीर्घई की ध्वनि आ रही है, तो ये क्या हो गया आपका, दीर्घ संधि हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नीचे अभिष्ट, अभिष्ट का संधि विच्छेद हो जाएगा अभी, अभी धन, अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर यहाँ पे क्या हो गया, बड़ी की मात्रा। अभिष्ट मध्य में बड़ी की मात्रा यानी कि दीर्घई की ध्वनि आ रही है। मुनीन्द्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मुनीन्द्र का संधि विच्छेद हो जाएगा मुनि, मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ी की मात्रा मध्य में। रविंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा रवि, रवि। यहाँ पे भी देखिए छोटी की मात्रा आ रही है, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा आ रही है। इंद्र, दोनों छोटी की मात्रा मिलके बड़ी की मात्रा हो गई। कपीश, कपीश का संधि विच्छेद हो जाएगा कपि, कपि धन ईश, कपि धन ईश। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया, जैसे यहाँ पे चलकर छोटी की मात्रा आई है तो यहाँ पे आ गई है बड़ी की मात्रा, लेकिन फिर भी दोनों मिलके तो बड़ी की मात्रा ही तो बन रही है। यहाँ पे भी जैसे कपीश में ऊपर में जैसे यहाँ पे मध्य में बड़ी की मात्रा बन रही थी, इधर यहाँ पे भी तो आपकी बड़ी की मात्रा ही बनी, यानी दीर्घई की मात्रा, दीर्घई की ही तो ध्वनि आ रही है कपीश शब्द में भी, जबकि यहाँ पे एक जगह छोटी की मात्रा है और एक जगह बड़ी की मात्रा है, तब भी मध्य में क्या आ रहा है, बड़ी की मात्रा ही आ रही है। तो इस प्रकार दीर्घ संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं, इन शब्दों के मध्य में या तो आपको आ की ध्वनि सुनाई देगी या फिर दीर्घई की ध्वनि सुनाई देगी। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी बहुत सारे शब्द हैं, आगे बढ़ेंगे। ये करने से एक चीज़ तो क्लियर है कि आप लोगों को दीर्घ संधि में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, अगर आप ये वाली क्लास पूरी देखते हैं तो।
ठीक है, देखते हैं। कपीश, कपीश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कपीश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा कपी, कपी। यहाँ देखिए छोटी की मात्रा आ रही है धन ईश, कपी धन ईश। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है, परंतु दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? बड़ी ई की मात्रा बन जा रही है। जैसे कपीश में देखिए मध्य में बड़ी ई की मात्रा। गिरीश, गिरीश का अगर हम संधि विच्छेद करें, गिरीश का अगर हम संधि विच्छेद करें तो गिरी, गिरी, गिरी धन ईश, गिरी धन ईश। यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा आ रही है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है, परंतु दोनों मिलके बड़ी ई की मात्रा बन रही है, यानी कि दीर्घ ई की मात्रा बन रही है बीच में। गिरीश में री। अधीश्वर, अधीश्वर का अगर संधि विच्छेद करें तो, अधीश्वर का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अधि, अधि धन ईश्वर, अधि धन ईश्वर, अधि धन ईश्वर। इसके मध्य में यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घ ई की मात्रा, यानी बड़ी ई की मात्रा बन गई। महतीच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महती, महती, महती धन इच्छा, महती धन इच्छा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा आ रही है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा ही आ रही है, और यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा, सॉरी यहाँ पे छोटी की मात्रा आ रही है। एक जगह एक तरफ आपकी बड़ी की मात्रा आ रही है तो एक तरफ आ रही है छोटी की मात्रा, और दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? बड़ी की मात्रा बन जा रही है, यानी दीर्घई की मात्रा बन जा रही है। जिस प्रकार महती में ती है, यहाँ पे मध्य में दीर्घई की ध्वनि आ रही है। आगे बढ़ेंगे। महींद्र का संधि विच्छेद अगर करें तो क्या हो जाएगा? तो महींद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा मही, मही। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, यानी दीर्घई है, धन इंद्र, और यहाँ हो गई हर्षई, सॉरी यहाँ पे आपका बिंदी हो जाएगा इधर, यहाँ पे हो गया हर्षई, परंतु दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? दोनों मिलकर हो जा रहा है दीर्घई, जिस प्रकार महींद्र में है। लक्ष्मीच्छा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लक्ष्मी, लक्ष्मी धन इच्छा। इस प्रकार यहाँ पे भी एक जगह है दीर्घई तो एक जगह है हर्षई, दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घई। आगे है रजनीश, रजनीश, रजनी धन ईश। यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग है, यहाँ पे है जैसे कि यहाँ पे भी है दीर्घई और यहाँ पे भी है दीर्घई, परंतु फिर भी दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? दीर्घई। इस प्रकार कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे हर्षई हो चाहे यहाँ पे दीर्घई हो, परंतु यहाँ पे जो बनेगा वो आपका दीर्घई ही बनेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे दीर्घई हो तो भी दीर्घई बनेगा, दीर्घई हर्षई हो तो भी दीर्घई बनेगा, कुछ भी हो परंतु आ की मात्रा ही आएगी, दीर्घई की मात्रा ही आएगी, और दीर्घों की मात्रा ही दिखेगी आपको दीर्घ संधि वाले शब्दों के मध्य में। आगे बढ़ेंगे। महिष, महिष का अगर संधि विच्छेद करें तो, महिष का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? मही, मही यहाँ देखिए दीर्घई, धन ईश, यहाँ भी दीर्घई, दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घई। नदीश का संधि विच्छेद करें तो नदी, नदी धन ईश, नदी धन ईश, दोनों मिलकर क्या हो गया? यहाँ पे दीर्घई। गुरुपदेश, गुरुपदेश, अब आ जाते हैं दीर्घों की मात्रा पे। ठीक है, गुरुपदेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु, गुरु धन पदेश, गुरु धन पदेश, सॉरी यहाँ पे उपदेश हो जाएगा, गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है आपका क्या, ये यहाँ पे इसको काट देंगे, ये यहाँ पे हर्षों की मात्रा, यहाँ पे हो जाएगा हर्षों, और यहाँ पे भी है देखिए हर्षों, दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घऊ। यहाँ पे देखिए दीर्घऊ है। ठीक है, गुरुपदेश में मध्य में कौन सी ध्वनि आ रही है? तो दीर्घऊ की ध्वनि आ रही है। आगे बढ़ेंगे। भानुदय, भानुदय, भानुदय में भी क्या है? भानुदय में भी क्या है तो आपका, अच्छा भानुदय में ये जो है यहाँ पे ये आपका हर्षों हो जाएगा। ठीक है, इधर से हो जाएगा, ये हर्षों हो जाएगा। तो एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ गई। ये वाले शब्द यहाँ पे ठीक है, जब हम इसे संधि विच्छेद करते हैं ना, जब इसे संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे मात्रा बदल जाएगी। जैसे भानुदय, यहाँ पे जो भानु में अभी जो आपको दीर्घों की मात्रा दिख रही है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये न में हर्षों की मात्रा बैठ जाएगी। धन उदय, धन उदय, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भी हर्षों है और यहाँ पे भी हर्षों है, परंतु दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो गया है? दीर्घऊ। इसी प्रकार हर्षों हर्षों मिलके क्या हो गया है? दीर्घऊ। आगे है सुक्ति। सुक्ति में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे दीर्घों की मात्रा देखने को मिल रही है, परंतु इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो दीर्घ हो जाएगा हर्षों उक्ति। ठीक है, उक्ति, सुधन उक्ति, यहाँ पे भी देखिए हर्षों है और यहाँ पे भी हर्षों है, दोनों मिलकर क्या हो गया? यहाँ पे
दीर्घऊ। आगे बढ़ेंगे। वधुत्सव। वधुत्सव के मध्य में भी देखिए दीर्घऊ की ध्वनि आ रही है ना। वधुत्सव के मध्य में इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। वधुत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा वधु, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव। परंतु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि वधुत्सव में यहाँ पे दीर्घऊ की मात्रा है, उसके बाद संधि विच्छेद किया तो भी यहाँ पे वधु में जो है दीर्घऊ की मात्रा हर्षों में नहीं बदली, तो दीर्घऊ में ही रह गई। तो ऐसे कुछ से शब्द होते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्वयंभुदय। स्वयंभुदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। स्वयंभुदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो स्वयंभू, 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 ठीक है। स्वयंभू धन उदय, स्वयंभू धन उदय। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए आपको दीर्घऊ की मात्रा दिख रही है ना, और यहाँ पे दिख रही है हर्षों की मात्रा, परंतु दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घऊ हो गया। यहाँ पे देखिए मध्य में दीर्घऊ की ध्वनि आ रही है। आगे बढ़ेंगे। भूर्जा। भूर्जा। भूर्जा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भू, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भूर्जा में आपका दीर्घऊ की ही मात्रा है और इधर भी दीर्घऊ की ही मात्रा है, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। यहाँ पे देखिए दीर्घऊ की मात्रा, दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ दोनों मिलके क्या हो गया? दीर्घऊ, ठीक है। वधुर्मी। वधुर्मी। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधु, यहाँ पे भी ये जो दीर्घऊ की मात्रा है नहीं बदली, संधि विच्छेद करने पे उर्मी, उर्मी। यहाँ पे भी क्या है? दोनों शब्दों में संधि विच्छेद करने पर दोनों शब्दों में दीर्घऊ की ही मात्रा आ रही है, ठीक है, दीर्घऊ की ही मात्रा आ रही है, दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? दीर्घऊ हो जा रहा है। पितृण। पितृण का संधि विच्छेद हो जाएगा। कुछ शब्द आपके क्या हो जाते हैं? एक्सेप्शन हो जाते हैं, कह सकते हैं। पितृण का संधि विच्छेद हो जाएगा, जैसे पितृ धन ऋण, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। तो आज का ये हमारा क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें कोई सजेशन देना हो तो वो भी दीजिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है।